नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। एनआरआई पतियों का मामला बड़ा ही गंभीर हो चुका है। वह एनआरआई पति जो अपनी पत्नियों के साथ शादी तो कर लेते हैं, 7 फेरे तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो उन्हें बेसहारा छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों मामले हैं। पंजाब में कई ऐसे मामले सामने आए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आखिर ऐसे एनआरआई पतियों के खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है, उन्हें कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके खिलाफ कैसे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बड़ा ही जटिल सवाल है, लेकिन हल तो ढूंढना पड़ेगा। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून की जानकार हैं अमृता मिश्रा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। मैम, बड़ा ही जटिल सवाल ये है कि वो एनआरआई पति जो यहाँ पर आते हैं, भारत में लड़कियों से शादी करते हैं, साथ में ले जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें बेसहारा छोड़ के भाग जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है। कैसे होगी कार्रवाई उनके खिलाफ? देखिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कर ऑलरेडी हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई हो रही है। बट दिक्कत होती है प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में जब आप किसी के अगेंस्ट फाइल होता है केस, तो एनआरआई को पकड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। हमारे जुरिसडिक्शन से बाहर हैं वो। तो पहले तो उनको सर्विस कराने का एक मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है हमारे यहाँ, जिसको बहुत बार कोशिश की गई है कि उसको आसान बनाया जाए। हालांकि अब इसमें एक अच्छी बात ये है सामने आ रही है, जो हमारा कोविड है उसकी वजह से कहिए, या बाकी और माहौल जो बन रहे हैं उसकी वजह से एक नया जो हमारे पास ऑप्शन आया है, वो है उनको सर्विस करना। जो आरोपी हैं उन तक उस महिला की कंप्लेंट कैसे पहुंचाई जाए, उसको पहचाने का अब एक नया तरीका आ गया है कि आप या तो ईमेल कर दीजिए या उनके फ़ोन पे व्हाट्सएप कर दीजिए, जो पहले नहीं था। पहले हमें सर्विस कराने के लिए प्रोसेस ये होता था कि पहले यहाँ से समन्स जाते थे एम्बेसी में, एम्बेसी फिर उसको आगे फॉरवर्ड करती थी, फिर वो उनको सर्विस होती थी उस पर्टिकुलर कंट्री में या उस पर्टिकुलर देश में। अब इसको थोड़ा सा जटिलता इसकी कम हुई है कि ईमेल से या व्हाट्सएप से सर्विस हो रही है। अब दूसरा है कि उनको यहाँ लाना, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो बनी हुई है, और इस पर सभी कोर्टों को बहुत इस पर विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसको लाने के लिए क्या किया जाए। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें दो बातें हैं। एक तो हमारे कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारी ऐसी ट्रीटी है कि कोई भी आरोपी हो उसको हम सीधे ला सकते हैं, और किन्हीं के खिलाफ हमें वहाँ प्रोसीडिंग अलग से चलानी होती है। तो जब वहाँ से प्रोसीडिंग चलानी होती है तो एक तरह से प्रोसेस और लंबा हो जाता है। यहाँ भी प्रोसेस चला, उनको एक तरह से पहले एक्यूज्ड साबित किया गया, फिर वहाँ भी प्रोसेस चलाया गया, फिर वहाँ भी उनको उसके लिए ऑर्डर निकलवाना। तो ये जटिलता है अभी जो है एट प्रेजेंट। उसको इस जटिलता को कम करने के लिए प्रोसेस सिर्फ एक कंट्री की नहीं बल्कि दोनों कंट्रीज़ की होंगी, जिनके बीच में ये ट्रीटी अभी तक है कि आपको 2 केसेस चलाने हैं। तो इस पे विचार करना पड़ेगा हमारी सरकार को भी, और हमारी सुप्रीम कोर्ट जो हमेशा नई नई गाइडलाइंस देती है, तो हो सकता है इसमें कुछ नई गाइडलाइंस दें वो इस रिगार्डिंग। मैम, अभी आपने जो कहा कि इससे पहले भी व्यवस्था थी है, मेल के जरिए भेजने की, व्हाट्सएप के जरिए भेजने की। आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी, उन्होंने प्रोसीडिंग शुरू की थी। क्योंकि आपको याद, ये भी बता दूं मैं आपको कि पंजाब में एक समय के अंदर एनआरआई पति होना एक बड़ा फ़ख्र की बात होती थी। लेकिन बाद में जब इस तरह के जो मामले आए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं महिलाओं को, खाली लड़कियों को लगने लगा कि हम ठगे जा रहे हैं। आपने कहा जटिलता है, जटिलता वाकई है, लेकिन उन महिलाओं को न्याय मिले तो मिले कैसे फिर? क्योंकि उस जटिलता में कहीं ना कहीं महिला पिसती हैं जिनके संग सारा कुछ हो रखा है। इसमें कहीं हमारी भी थोड़ी सी उत्तरदायित्व बनती है कि हम लोग जब विवाह करते हैं किसी भी एनआरआई से, तो थोड़ा हमारा भी बनता है दायित्व कि हम उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पता लगा लें, पहली बात। दूसरे, उसका यहाँ पर भारत में कहाँ का निवासी है, कहाँ स्थायी पता है उसका, उसकी थोड़ी जानकारी रखें। और सिर्फ एनआरआई होने से वो एक अच्छा आपके लिए जीवन साथी साबित होगा, वो एक धारणा को हमें भी अब ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसा सोचना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वो क्या कर रहे हैं हमें खुद नहीं पता होता है कभी कभी। तो इसकी जानकारी एक सही माध्यम से निकालना और उसको करके, ताकि हमें भी आगे जब हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि भाई हमें कि कोई छोड़ के चला गया है या हमें वापस यहाँ छोड़कर कहीं भाग गया, तो हमें भी दिक्कत ना हो कि उसको कानून के पास भी जाएं तो हमें एटलीस्ट हमें ये पता हो कि उसका स्थायी पता कहाँ है, वो इंडिया में कहाँ रहता है,
या फिर ये पता हो कि एनआरआई भी है तो वहाँ क्या काम करता है, एटलीस्ट ये पता हो कि वहाँ क्या काम करता है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं पंजाब में, और पंजाब में एक डेवलप हो गया है कल्चर जिसमें वो सिर्फ एनआरआई हो तो वो एक अच्छा ये माना जाता है कि एनआरआई है तो इससे शादी कर दी जाएगी। सिर्फ एनआरआई देखकर शादी मत करिए, उसकी होड़ से अलग हटके, बल्कि आप अपना तरफ से देखिए, क्योंकि वो आपके बेटी या बहन का जीवन साथी होने वाला है, पूरी ज़िंदगी उसको बितानी है। आप ये समझिए, अगर कोई महिला यहाँ आकर रह छोड़ दिया उसने, फिर भी वो अपने माँ बाप के पास है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो वहाँ फंस गई हैं और वहाँ उनको बहुत प्रताड़ना दी जाती है, तंग किया जाता है। तो इन सब से बचने के लिए एक अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैम, आप तो खुद कानून की जानकर सारे महिला भी हैं, आप हैं, कानून तो अपना काम कर रहा हो, करेगा भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरकार को अपने स्तर पर क्या इन मामलों के अंदर तेजी नहीं लानी चाहिए? कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए कि जिस पे आरोप है, जिस एनआरआई पे, जो पति एनआरआई है, क्योंकि वो रहने वाला तो इंडिया का ही है लेकिन वो बाहर विदेश में जाके एनआरआई बन जाता है, तो उनके खिलाफ कोई ना ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए ताकि कोई दूसरा आदमी इस तरह की हरकत ना कर पाए? देखिए, इसके रिगार्डिंग मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कानून का रखवाला हम चाहे वकील हों या जजेस हों, वो कानून को ही एग्जीक्यूट कराते हैं। उनका काम जो है, कानून बना है उसको सही तरीके से देखना है कि वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ा दायित्व तो सरकार का ही है, कानून बनाने का, एक अच्छे कानून बनवाने का। अब जब हम वही बात है, जब हमारे पास समस्याएं सामने आती हैं तब उसके समाधान के बारे में हम सोचते हैं। तो अभी समस्या ये आ रही है कि एनआरआई को कैसे लाया जाए और उनका कैसे यहाँ पर उनको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए, उन अक्यूज्ड को। तो ये समस्या अब सामने आई है, तो सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ कानून ज़रूर लाएगी और हम सब उसके लिए होपफुल हैं। और उसमें कानून में क्या चेंजेस, अगर एज अ वकील मुझे बताना हो कि क्या सजेशंस हो सकते हैं या क्या हैं जिसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, तो वो जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है जो उनको लाने की, वो बहुत अभी भी जटिल है। उसको आसान बनाया जा सकता है। उसको लाने के लिए आप ऐसे कानून बनाइए कि पासपोर्ट उनका जब्त हो जाए या उनको फ़ौरन वापस आने का निर्देश दिया जाए, ऐसा कुछ कैंसिल किया जाए, उसको फर्दर रिन्यू ना कराए। तो कुछ इस टाइप के पासपोर्ट या वीज़ा को रिलेटेड कुछ प्रतिबंध लगाया जाए तो शायद थोड़ा बहुत आसानी होगी इस प्रक्रिया में। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कानून की जानकार अमृता मिश्रा जो हमारे साथ बातचीत करती है। हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो और एनआरआई मिल जाए तो फिर कहने क्या। एनआरआई की शादी अच्छी होती है क्योंकि एनआरआई जो होता है विदेशी होता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में देखा गया कि पंजाब के एनआरआई पति होना बड़ी फ़ख्र की बात होती है। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आने लगे जिसमें एनआरआई अपनी पत्नियों को छोड़ के भाग गए, जब उनका मामला कोर्ट में पहुंचा और वहां पर लड़की को तब बड़ी परेशानी हुई कि जब उसके पति खिलाफ जब कोई कार्रवाई नहीं होती थी, और कार्रवाई हो तो हो कैसे, क्योंकि विदेश में है और यहाँ पर हमारा जो कानून है, कानून तो सही है लेकिन इतनी जटिलताएं हैं जिसकी वजह से एनआरआई पति कानूनी शिकंजे में नहीं आ पाते। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ऐसे मामलों में तेजी जरूर लानी जानी चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज़, दिल्ली।